गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक सॉल्व किया था। ओके, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या था कॉन्सेप्ट? तो वो सरफेस के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल। ओके, और दूसरा पॉइंट था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाँ, तो अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है that is considered for 2 marks. Exercise number 3. Exercise number 3. Okay, चलो, तो आपके पास टेक्स्ट है, वो देख भी सकते हो आप। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में एकदम इजी सा, एकदम इजी, कुछ है ही नहीं उसमें। ओके, देखो तो क्या हो रहा है एक्सरसाइज नंबर 3 में? 2 चार्जेस 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. Okay, तो दो चार्जेस है 2 microcoulomb और -2 microcoulomb. Okay, both are apart at 6 centimeter at point A and at point B. ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहां से दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ओके, क्लियर, गॉट इट? ओके, तो क्या है क्वेश्चन? तो आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस कि जिसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल रहता है। ओके, और वो जो पोटेंशियल सरफेस है वो नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टुवर्ड्स A to B। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस साइड पे रहेगा। ओके, तो हमें क्या किया? एक सरफेस रखा एट मिड पॉइंट पे, क्योंकि ये और ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, सो हमने सेंटर C पे हमें एक सरफेस लिया विच इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया ना आइडेंटिफाई? इतना तो इजी है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जैक्ट बीच में है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है? नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना, तो आइडेंटिफाई हो गया ना। ओके, तो इस पॉइंट के इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा? तो वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट C पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अच्छा, तो पॉइंट C पे पोटेंशियल एट पॉइंट C पे फाइंड करेंगे। अच्छा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C पे किसकी वजह से आएगा? एक Q1 की वजह से आएगा और दूसरा Q2 की वजह से। ओके, सो देखो यहाँ पे, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज कॉल्ड R, और इतना डिस्टेंस कितना होगा? R। अभी देखो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो फुल कितना है? 6 सेंटीमीटर। सेंटर है ये, तो यहाँ पे ये कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। R1 और R2। ओके,
तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल Vc दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, V1 का इक्वेशन k Q1/R1, V2 का इक्वेशन k Q2/R2, k कॉमन तो Q1/R1 प्लस Q2/R2। अभी वैल्यू रखेंगे, k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶, R1 3 सेंटीमीटर है, मीटर में बाय 100 0.03 प्लस Q2 का वैल्यू कितना है माइनस में, बाकी तो सब वैल्यू सेम। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं। देखो ये और ये पॉजिटिव वैल्यू और ये सेम नेगेटिव वैल्यू, ओके, तो ये इनका तो कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये 0 होगा, तो 0 × ये वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, तो वो इक्वल कितना होगा 0। ओके, क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन perpendicular to the surface and positive to negative, perpendicular to this surface, that is from A point to point B, perpendicular to a normal to the electric field of surface। क्लियर, इजी है ना, 2 मार्क्स के लिए कंसीडर हो सकता है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। वेलोसिटी के रिलेटेड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल के पोजीशन के रिलेटेड एनर्जी, पोजीशन के रिलेटेड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U, और इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो दैट इज टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी E दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को समझना है फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो पहले हमने क्या किया, 2 चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने रखा है R। ओके, चलो फिर कंसीडर ऐसे भी कर सकते हो कि R12 रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो तो पोजीशन के रिलेटेड जो भी एनर्जी रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ओके, तो एनर्जी आपको तभी मिलेगा जब आप वर्क करोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन में चेंज लाएंगे। अभी Q2 चार्ज जो है, ओके, उसका पोजीशन चेंज करके हम Q1 तक लाते हैं। ओके, सो हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन ऑन चार्ज Q2 टू ब्रिंग टुवर्ड्स Q1। ओके, सो वर्क डन ऑन चार्ज Q2 टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स Q1, और ऐसे भी कर सकते हो, Q1 को ब्रिंग करके वर्क करके Q2 के टुवर्ड्स भी ले जा सकते हो। ओके, तो ये वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, चेंज इन पोजीशन। ओके, सो ये वर्क का इक्वेशन हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल V का ऐसा डेफिनेशन बोलो जिसमें वर्क आए, तो V इज इक्वल टू W बाय Q। So W is equal to Q into V। ओके, तो ये वर्क हमने किस चार्ज पे किया है, तो वर्क ऑन चार्ज Q। So W is equal to QV, तो उसमें Q Q2 और V पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1, क्योंकि Q1 के टुवर्ड्स जा रहा है। अच्छा, तो इसका तो V1, अच्छा Q2 ऐसे, V1 का इक्वेशन पोटेंशियल KQ/R, so KQ1/R।
ओके, सो वर्क W इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R, और ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी U में स्टोर होगा। सो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। समझ में आया? समझ में आया? ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमारे सभी आगे फोर्स से कूलम लॉ में सॉल्व किया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसके बाद पोटेंशियल देखा, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टडी किया। तो ये सब सेम ही है ना, इक्वेशन सेम टाइप के ही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल, U, उसका इक्वेशन क्या रहा है, यहां से डायग्राम से होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। या ओके, ये तो दो चार्जेस के सिस्टम से पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्क्राइब की। ओके, वैसे ही सिमिलरली हमारे पास अगर तीन चार्जेस का सिस्टम है, देखो यार Q1 Q2 एंड Q3, तीन चार्जेस का सिस्टम है। ओके, तो इन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच का सेपरेशन दिखाया हमने R12, 1 और 3 के बीच का सेपरेशन दिखाया R13, और 2 और 3 के बीच का सेपरेशन दिखाया हमने R23। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए? जो डायग्राम हमने दिखाया, तो देखो यहाँ पे तीन थे, तो उनके बीच कितना मैच हो सकता है? तो पहली दूसरी, फर्स्ट एंड सेकेंड टीम के बीच का होगा, फिर फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का होगा, और सेकेंड और थर्ड टीम के बीच का मैच होगा। ओके, सो टोटल कितने मैच होंगे? 3। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू, पहले 1 और 3 का पोटेंशियल एनर्जी, सो U12 प्लस U13 प्लस U23। अब इक्वेशन ही रखना बाकी हो गया। सो U इज इक्वल टू U12 का इक्वेशन K Q1 Q2 बाय R12 प्लस K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23। ओके, इस कॉन्सेप्ट के बेस हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आया? हो जाएगा ना, ये इक्वेशन भी आपको आएगा ना, इसके बेस हमारे पास कल न्यूमेरिकल। ओके, अच्छा ये टॉपिक तो हो गया। यहाँ पे कितना छोटा लिख दीजिएगा, इन एब्सेंस of external electric field। ओके, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? गॉट इट? ओके, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 आप कीजिएगा। उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ के अपनी नोट में कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बेस जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? थैंक यू।